यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी एक काम करते हैं, एक हम लोग बना के भी देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज दिस डायमंड सो वो प्रॉब्लम है ना, ठीक है। हाँ, डायग्राम सर, डायग्राम चला गया सर वापस। वो एक बार क्लोज हो के आता है तो चला जाता है। चलिए बना लेते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। यस सर। या एक काम करते रुकिए। सर जो F1 फंक्शन की जो बात कर रहे थे, जो सर नीचे वाले क्लास में कॉल करना था, वो हाँ, मतलब वहीं पे सर वो एक्सप्लेन कर देते सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, सर आप बोले कि जो F1 फंक्शन था ये सबसे ऊपर वाले का था, मतलब सुपर हाँ, क्लास जो था ये, हाँ। इसे एक नाम दे देते सर। तो जैसे वो डी हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और नीचे सी ठीक हो है, गया। सी हो गया ना। तो यस सर। सी तो इनहेरिट हो रहा है ए से भी और बी से भी। yes, sir। ठीक है, एंड हमारा। तो जावा के कॉन्टेक्स्ट में ए और बी हो गया सुपर क्लास सी के लिए सर। हाँ, सी के लिए सुपर क्लास हो गया, वेरी करेक्ट। यस, और डी हो जाएगा हाँ, सुपर क्लास ए और बी के ए लिए। और बी के लिए हो जाएगा ना, ठीक है। यस और यस उसी सर। चीज को सी प्लस में आप बुला सकते हैं बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, ठीक है। तो बेस क्लास ड्राइव। हो गया, सुपर क्लास होता है ना, ठीक है। वो बेस यस क्लास सर। हो गया और डिराइव क्लास हो गया सब क्लास। तो यस डी सर। यहाँ पे बेस क्लास है फॉर ए एंड बी, एंड ए एंड बी आर बेस क्लास फॉर सी, ठीक सी। है ना, इस तरह से। यस सर। और यस देखिए, सर। जब हम इनहेरिट करेंगे क्यों सबसे पहले, ठीक है, इनहेरिट करेंगे क्यों, कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सब में, तभी तो करेंगे ना हम लोग इनहेरिट, ठीक हाँ सर। है ना। यस सर। तो अदरवाइज व्हाई यस। इनहेरिटेंस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, इनहेरिटेंस की कोई जरूरत ही नहीं हम लोग को, ठीक है। नहीं। यस सर। तब देखिए समथिंग फ्रॉम हियर, समथिंग फ्रॉम दिस डी, ठीक है, उसको इन दोनों ने भी इनहेरिट किया, ठीक है, इन दोनों ने इनहेरिट किया, एंड अल्टीमेटली ये उल्टा हो गया एरो। तो चल कोई बात नहीं है। तो है ना, यस सर। तो इन दोनों ने इनहेरिट किया और फिर उसी चीज को इसको ही पास कर दिया, ठीक है। बट इसको जब मिला ना तो ये दोनों तरफ से मिला, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको देखने के लिए एक प्रोग्राम फटाफट बना लीजिए, तो पता चल जाएगा ये चीज, है ना, ठीक है। तो अब वो सी प्लस यस बनाना सर। पड़ेगा, बिकॉज जावा में तो कॉन्टेक्स्ट सपोर्टेड ही नहीं है ना, ठीक है। सर लास्ट वाला से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सर हाँ, डी के पास जो भी सर कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, ए और बी को मिला सर। हाँ, और बिल्कुल फिर सी। डायरेक्टली तो ए एंड बी को ही मिलेगा। यस सर। और सी को सर जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए कॉमन, जो भी पर्पस चाहिए, वो हाँ, डी का चाहिए, डी का चाहिए सर। डी से भी मिल ही जाएगा ना उसको, तो इनडायरेक्टली तो डी से मिलेगा ही, ठीक है। यस सर, तो डी से कोई भी मिलेगा। चीज डी का तो इसके पास आएगा ही, क्योंकि देखिए ये तो इसको आएगा। इनहेरिट किया है, ठीक है, और ये फिर इसको यस सर। इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। यस तो सर। ऑब्वियसली मतलब वो चीज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो उसमें जो वो कंफ्यूजिंग मिलेगा, वाली हाँ बात बोलिए क्या आ बोलिए। जाती है सर? सर फिर कंफ्यूजिंग की बात क्या आ जाती है? कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये कंफ्यूज हो जाता है, ये सी कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो चीज है वो हम कहाँ से ले, हम ए से ले या बी से ले, ठीक है। अच्छा। बिकॉज वो यस सर। सेम चीज इस रास्ता से भी आएगा और इस रास्ता से भी आएगा ना, ठीक है। यस सर। एंड इन बिटवीन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, अगर वो देखिए सेम रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था, बट इन बिटवीन व्हाट हैपेंस, ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पे भी वो चेंज हो सकता है, यहाँ पे भी चेंज होता है। तो मैं पूरा सिनारियो समझाता हूँ आपको अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो जैसे अभी यहाँ पे एक बना लेते हैं हम लोग और इसको डायमंड प्रॉब्लम नाम ही दे देते हैं। और सर एक फंक्शन आप बता रहे थे कि F1 जो है वो मतलब डायरेक्ट सी के पास जा रहा है, दो डायरेक्शन से। हाँ, तो तो डायरेक्टली जा रहा है, मतलब। मतलब इनडायरेक्टली जा रहा है फ्रॉम ए या बी, है ना। अच्छा। एनी मेंबर, नॉट ओनली फंक्शन, एनी मेंबर, है ना, एनी मेंबर, कोई भी यस सर। मेंबर होगा जाएगा। यस सर। तो उसी को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, अभी उसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि जैसे इंक्लूड IOSTRE in stream, ठीक है, एंड देन अच्छा, और एक चीज हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, जब क्लासेस जहाँ पे भी आप यूज कीजिएगा, ठीक है, ट्राई टू यूज नेम स्पेस, है ना। एक तो पहले हम लोग USNG यूजिंग NAME नेम स्पेस कर देते हैं STD, और जब C प्लस में है आप तो अपना भी नेम स्पेस यूज कीजिए, स्पेस है, ठीक है। एंड सपोज हम लोग वो DIAMOND, यू कैन गिव एनी नेम एक्चुअली, यहाँ पे जावा जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि हमको यही चीज देना है या जो भी है। हाँ, बस एक चीज करना है कि मेन फंक्शन शुड नॉट बी इनसाइड नेम स्पेस, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ओके सर। ये क्लासेस के लिए नेम स्पेस है, नॉट फॉर द फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है। मतलब जब OOP में काम करते हैं C प्लस में तभी नेम स्पेस काम करेगा, नॉट फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, ये बाकी फंक्शन का ही काम भी करता होगा, मेन नहीं करेगा, मेन के लिए आपको एकदम खाली इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स प्लान यस द सर। क्लासेस, तो CLASS क्लास, ठीक है, हमारा D, ठीक है। तो यस उसके सर। बाद में अब इसमें कुछ मेंबर्स आप बना लीजिए, ठीक है। तो मेक द मेंबर्स एक पब्लिक एरिया में बनाते हैं हम लोग, पब्लिक बना देते हैं वॉइड, ठीक है, FUN फन करके, यस सर। और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट, दिस इज फन,
एंडल। चलिए तो ये मेंबर हम रहने देते हैं आगे में भी, ठीक है। लेट्स लीव दिस एज द मेंबर, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये बन गया हमारा। नाउ व्हाई दिस एरर इज देयर, ये एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। अच्छा, क्लास में सेमीकोलन चाहिए, वेरी करेक्ट। चलिए देन हमारा CLSS क्लास ए बन गया, ठीक है, विच विल इनहेरिट, ठीक है, विच विल इनहेरिट क्लास डी, है ना। तो इनहेरिट करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो इनहेरिटेंस होता है या तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, अभी हम लोग फिलहाल पब्लिक करेंगे बिकॉज वी वांट द मेंबर्स टू गो फर्दर डाउन, है ना, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि मेंबर, इसका जो मेंबर है वो सी तक पहुंचे, ठीक है। तो इसीलिए हमको पब्लिक इनहेरिटेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखते या प्राइवेट लिख देते तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन है फन, ए में जाने के बाद में प्राइवेट हो जाएगा, मतलब सी तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। बट वी डोंट वांट दैट, यस सर। हमको चाहिए कि वो सी तक पहुंचे, है ना, वो फंक्शन, ठीक है। तो पब्लिक बी कर दिया हमने, पब्लिक डी कर दिया, और उसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ पे आप चाहने से इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, और यू कैन ओवरराइड दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, पहले ओवरराइड बाद में दिखाता हूँ मैं, पहले तो बी को ही बना लेता हूँ, CLSS क्लास बी, से पब्लिक डी। ये देखिए हमारा तीन क्लास बन गया, अब एक चौथा बनाते हैं हम लोग, CLSS क्लास सी, ठीक है, जो कि इनहेरिट करेगा से पब्लिक ए को भी, एंड कॉमा से पब्लिक बी को भी, ठीक है, दोनों को इनहेरिट करेगा वो। अब ये चीजें जावा में नहीं होता है, ठीक है। जावा में क्लास के साथ में आप दो क्लास का मतलब एक क्लास में दो क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस के थ्रू होगा जावा में ना, दिस विल बी थ्रू इंटरफेस। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप चाहने से यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट फंक्शन इफ यू एन फन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि see out this is really fun। तो इनफैक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सीधे सीधे भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू सीधे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दैट आल्सो विल ट्राई टू सी। चलिए तो अभी क्या करते हैं, अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि मतलब जब आप इनहेरिट करते हैं तो जो सबसे छोटा वाला क्लास होता है उसी का ऑब्जेक्ट बना के सारा टेस्टिंग किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो क्योंकि बाकी का जो ऊपर का हायरार्की है वो तो इसको सपोर्ट करने के लिए बना हुआ था, ठीक है। जैसे जावा यस में सर। कभी भी आपने ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सर। जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इज इक्वल टू न्यू यस सर। ऑब्जेक्ट, ऐसा कभी लिखा हमने, सर नहीं सर, ऐसा तो है कभी ना। नहीं किया और सर। असल में यस। जो ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास है जावा के अंदर में, विच इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, ठीक है। यस जितना सर। क्लास यस या सर। तो हम बनाते हैं या लाइब्रेरी में है, ठीक है, सब में देखिएगा इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है, दे हैव एक्सटेंडेड दिस, है ना। हम्म। तो मतलब इसको कभी हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो जो बेस क्लासेस जो होता है ना उसका नॉर्मली ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। उसको बनाया जाता है इनहेरिट करने के लिए, ठीक है, उसको बनाया यस जाता है सर। इनहेरिट करने के लिए ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी जो हमारा डी, ए और बी बना हुआ था वो बना हुआ था इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। सो वी यस आर सर। नॉट गोइंग टू ये मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दोज क्लासेस, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी क्लास इसका क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे कि सी इज इक्वल टू न्यू सी। तो खैर C++ है तो आप इतना में भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। देखिए C++ एक ऐसा लैंग्वेज है, मतलब मैं ओपी की बात कर रहा हूँ जहां तक मैंने किया है। आई हैवंट ट्राइड स्मॉल टॉक, आई हैवंट ट्राइड सिम्युला, ये सब ओपी लैंग्वेजेस मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव यस सर। ट्राइड, मैंने C++ किया है, जावा किया है, पाइथन किया है, ठीक है। तो खैर ये पाइथन जावा ये सब ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा एडवांस है ना, ठीक है। तो C++ मेरे लिए सबसे पुराना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी सिर्फ C++ मैंने देखा हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हियर C इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कैपिटल C है यस सर। और स्मॉल c है तो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, रिमेंबर। यस सर। अच्छा अभी यस देखिए सर। वहां पे हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं काम कर रहा है। सर। देखिए सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट बनाया हाँ सर, एक है ना, ऑब्जेक्ट तो सर वहाँ पे बनाए सर। बट फिर भी वहां पे रेड दिखा रहा है, ठीक है। वाई, बिकॉज ये जो मेरा क्लासेस है वो हिडन है नेम स्पेस के अंदर में, ठीक है। यस सर। तो दो यस सर। तरीका है, दो तरीका, या तो आप ऐसे करके बनाइए, नेम स्पेस का नाम है हमारा डायमंड, DIAMOND, डायमंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। वहां पे आ गया ना ABCD सारा क्लास का नाम आ रहा है, देखिए, ठीक है। यस सर।
तो ये देखिए ये तरीका है। अगर एक ही बनाना है ना कहीं पे तो इससे काम चल जाएगा। अदरवाइज जैसे आपने यूजिंग नेम स्पेस किया वैसे करके लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको यूएसएनजी यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। और अब आपका DIAMOND डायमंड भी एक नेम स्पेस है, यस ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो दोनों में यस से कोई भी टेक्निक चलेगा, ठीक है, या तो इस तरह से, ठीक है, या सर। उस तो तरह से। फिर हम्म, तो फिर सर ये जैसे सर 35 से सर अपना नेम स्पेस दिए हैं, तो ये तो हाँ एक और दूसरे फाइल में भी तो कर सकते हैं सर। हाँ, चाहने से आप दूसरे फाइल में बना सकते हैं, ठीक हाँ, है, दूसरे फाइल में तो बना हमें सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, यस ठीक है। सर, यस सर। तो मतलब ये जो डायमंड नेम स्पेस है ये किसी और फाइल में है, तो फिर 35 लाइन ऐड करने से ये सारा कोड मतलब यूजेबल हो जाएगा, यूज हाँ तो कर नॉट सकेंगे। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, पहले 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 तो आपको ये यूज करना पड़ेगा ना, ये भी हेडर फाइल में, मतलब हाँ हाँ ये सर। जो फाइल है, ये डायमंड प्रॉब्लम डॉट सीपीपी, इसको भी मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, ठीक है। यस इसको सर, यस इंक्लूड सर। करके फिर वो नेम स्पेस देना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। ओके, यस सर, देखिए नेम स्पेस यहाँ पे क्या करता है ना, आपको यस सर। नाम को रीयूज करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक्चुअली में, ठीक है। दैट इज व्हाट नेम स्पेस इज डूइंग है, ठीक है। कि आप जो नाम है, जैसे मान लीजिए हमने ये जो क्लास का नाम DA रखा है ना, ठीक है, तो आप चाहने यस से सर, एक दूसरा नेम स्पेस यहाँ पे बना सकते हैं, जिसके अंदर में वापस से ये सब नाम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस तो मतलब शायद C++ एक ऐसा लैंग्वेज था, जैसे जब मैं बालागुरुसामी सर को पढ़ता हूँ, है ना, ठीक है, ज्यादा तो मैंने इस समय बालागुरुसामी का सर का बुक पढ़ा, ठीक है, स्पेशली C++ में। फॉर सी आई हैव रेड मेनी बुक्स, ठीक है, फॉर जावा आई हैव रेड बुक्स, ठीक है, बट C++ स्पेशली, ठीक है, एक रॉबर्ट लेफर पढ़ा था, ठीक है। तो वो भी अब इधर कम ही पढ़ रहा हूँ, और ज्यादातर मैंने बालागुरुसामी ही यूज किया C+ के लिए, ठीक है। बिकॉज C+ में इतना कॉन्सेप्ट होता है ना कि वो बुक ही काफी रहता है जनरली स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है, उससे ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, जब जावा में जाते हैं तो फिर एक अलग लेवल पे डिस्कस होता है चीजें, तो फिर मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा रहना पड़ता है जावा में, ठीक है। प्रैक्टिकल, तो यस सर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जावा में कोई डायरेक्टली बहुत कम ही होता है जो स्टूडेंट आता है वो C++ से होके ही आता है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई थ्योरी थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो अब उस लेवल पे फिट नहीं जाते हम लोग, ठीक है। तो बट C+ में जाया जाता है ज्यादातर। तो अब जब आप बालागुरुसामी में भी जाके पढ़िएगा C+ का पहला चैप्टर, तो वहाँ पे लिखा गया है कि जब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ने लगा, ठीक है, जब मतलब जो यस प्रॉब्लम, सर, जिस टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग कंप्यूटर से सॉल्व कर रहे थे, तो वो सब प्रॉब्लम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगा, देन C++ जैसा चीज हमको लाना पड़ा वहाँ पे ना, ठीक है, कि जो कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सके, है ना, ठीक है। तो मतलब ऑलरेडी द प्रॉब्लम्स वर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब हमको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो बनाना था वो ज्यादा बनाना था, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लासेस भी ज्यादा बनाना होगा। तो उसीलिए क्या था कि मतलब ये नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, कि आपको मतलब नाम चुनने का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एकदम यूनिक यूनिक नाम लाना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए अभी क्या हुआ, ये सरकार भी करती है सब चीजें, है ना, ठीक है, सरकार भी करती है बहुत बार। जैसे देखिए ये नॉट ओनली गवर्नमेंट बट एवरी एजेंसी, जैसे अभी मान लीजिए ना जो लिटमस नाम है, ठीक है, तो अभी हमने इसे देखा ना लिटमस। तो अब यस अगर मान लीजिए ये नेम किसी एक को दे दिया जाता है, ठीक है, और बोला जाता है दुनिया में कोई भी इसको यूज नहीं करेगा, ठीक है, तब तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा ना ऐसा, अगर हमको नया नया नाम लाना पड़ा तो, ठीक है। जस्ट यस थिंक ऑफ सर, इट, ठीक है, कितना मुश्किल हो यस जाएगा ये। सर, यस सर। तो पहले भारत में भी क्या था ना, भारत में आप कंपनी, जैसे मैं जब कंपनी रजिस्टर करने गया था, ठीक है, तो मैंने बोला सिर्फ ऑनलेट्स का नाम से कर दो बोल के ना, ठीक है। तो लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम है, ठीक है। मतलब वो रिजेक्ट वो उसमें हो जाता है, मतलब वो एक दिन का रिजेक्ट होता है, आपको ये दिया जाता है करेक्शन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हालांकि मेरा CA भी शायद उससे पहले ये LLP इस टाइप का रजिस्टर नहीं किया था, ठीक है। और मैंने एक बहुत यूनिक नाम निकाल के दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी नहीं था, एंड आई ऑलरेडी हैड अ डोमेन ऑफ इट, ठीक है, मेरे पास उसका डोमेन ऑलरेडी था। तो इट वाज अ वेरी यूनिक नेम है, ठीक है। उसको भी बोला तो वो भी बोला कि नहीं ये तो बहुत यूनिक नेम है, मिल जाने वाला, हम लोग आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पर असल में 1991-92 के बाद में शायद एक नया नियम पास हुआ था। तो ये सब लॉज बहुत पुराना है ना, ठीक है, मतलब 1950s 60s ये सब का लॉ है, ये सब जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ये सब बहुत पुराना लॉ है। कंपनीज एक्ट तो मुझे अच्छा से याद रहता है, 1956 में कंपनीज एक्ट लगा था, ठीक है, अपने देश में। तो तब से प्राइवेट लिमिटेड और ये पब्लिक लिमिटेड ये सब कंपनीज वगैरह आ गया है ना, ठीक है। यस सर, तो खैर, तो अभी जो ये था, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वहां से मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट होके आया, तो एप्लीकेशन में ये बोला गया कि मतलब आप मतलब इस तरह का नाम से नहीं बना सकते। मैंने एलिगेशन भी रेज किया, ठीक है, मैंने एलिगेशन रेज किया वहां पे, क्योंकि मुझे तो मालूम था। अब देखिए ये तो आजकल तो इतना गूगल में चीजें कि आप इजीली सारा चीज पता कर सकते हैं। तो आजकल क्या बहुत दिन से था ये सब चीज, जैसे अभी हम लोग जाते हैं MCA.gov.in में ना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में।
तो यहाँ पे अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो एमसीए सर्विसेज और डिन सर्विसेज, तो डिन सर्विसेज आज ही मैंने यूज किया हुआ था। मतलब ये मैंने अभी आज ही अपना ये फाइल किया है, क्या ये डिन 3 का केवाईसी है ना, तो अभी आसान कर दिया, अभी तो वेब में जाके और आराम से हो जाता है केवाईसी फाइल, ये 2 मिनट में हो जाता है विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो जैसे कंपनी सर्विस और एलएलपी सर्विसेज में भी आएगा, तो जैसे फाइल फाइंड एलएलपी नेम है ना, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे जैसे बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, बेस्ड ऑन नेम है ना, तो सेलेक्ट स्टार्ट्स विथ, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ONLITS, ठीक है, और उसके बाद में सर्च कर लेते हैं, तो ये देखिए नीचे में आ गया, ठीक है, कि ऑनलेट्स टेक्नोलॉजीज एलएलपी, ये मेरा एलएलपीआईएन है और उसके बाद में एक्टिव बता रहा है, ठीक है। तो प्रिंट का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, अच्छा छोड़िए जो भी है। उसी तरह से देखिए, अगर हम लोग है ना कंपनी सर्च में जाते हैं और लिखते हैं हम लोग विप्रो, चलिए वापस जाना पड़ेगा यहीं से, एलएलपी कंपनी 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 सर्विसेज, चेक कंपनी नेम, तो जैसे हम लोग यहाँ पे या तो कंपनी एलएलपी दोनों ही सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, तो अगर फिर से एक बार चेक करके देखो, आ जा रहा है, सेम चीज आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, तो यहाँ दिखा भी रहा है कि मतलब ये देश, ठीक है, बिहार में है, और उसके बाद में 1/8, ठीक है, 2015 को ये क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, एंड स्टेटस जो नाम स्टेटस है एलोकेटेड है अभी, है ना, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में अच्छा, चेक डोमेन भी यहाँ पे दे दिया है, ट्रेडमार्क भी, तो ट्रेडमार्क तो मैंने वो कर लिया था, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो अच्छा अच्छा, खाली लिंक दे दिया, एक्चुअली में लिंक दे दिया है, ठीक है, तो स्टार्ट्स विथ ONLITS, क्लास था मेरा 42, सर्च है ना, तो ये देख सकते हैं ना, ये ऑलरेडी है, और ये 2027 तक रजिस्टर्ड है एक्चुअली में, यस ये देखिए 2027 तक रजिस्टर्ड, उसके बाद में मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है, तो दीज आर द कैटेगरीज जिसमें एक्सटेंडेड, मतलब ये रजिस्टर्ड है मेरा, है ना। तो खैर, तो अब देखिए, जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे विप्रो को, WIPRO, तो ये सब मेरा मतलब दलील था, मतलब एक तरह से केसी होता है ना छोटा सा, वो मतलब वो लोग ने रिजेक्ट किया, वो बोल के कि मतलब दलील दिया अपना, फिर मैंने अपना ग्राउंड्स पुट अप किया, ठीक है, कि फिर आपने मतलब इसको क्यों दिया बोल के, ठीक है, विप्रो क्यों दिया बोल के, तो ये देखिएगा विप्रो का, देखिए ना बहुत सारा है, एक विप्रो नाम से भी शायद था इसका, विप्रो का ही था ना, किसका था ना, इसका भी लोग चेंज कर दिया पता नहीं, ठीक है, एक ही में तो आ रहा है, मैंने किसी आईटी कंपनी को ही देख के किया हुआ था, विप्रो, टीसीएस तो खैर टाटा कंसल्टेंट सर्विस, तो अलग ही है, वो तो नया कंपनी एक्चुअली में, ठीक है, एंड विच वाज द वन, मैंने उसको देख के वो बोला था, एक वर्ड था वो भी है, ठीक है, इस तरह से, आई थिंक इट वाज विप्रो, बट अभी खाली विप्रो के नाम से नहीं मिल रहा, विप्रो लिमिटेड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, विप्रो कॉमर्स, विप्रो कंसाइनी एम्प्लॉई एंटरप्राइजेस, और वो तो गायब भी एक तरह से, टेक्नोलॉजीज कहाँ चला गया यहाँ पे, कंज्यूमर केमिकल्स, ये तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट लास्ट, अच्छा नहीं है, पेजेस है तो, हाँ है पेजेस, ये देखिए ये था, ठीक है, इट्स वेरी ओल्ड यस आल्सो एक्चुअली, ठीक है, ये असल में 1945 का इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो सब खैर मैंने नहीं देखा हुआ था ये वाला, ठीक है, बट मेरा ये दलील यही यस था कि आपने इसको कैसे दे दिया, ठीक है, तो लिमिटेड तो वो लोग लगाता है ना, जैसे एलएलपी मेरा कंपनी के लास्ट में जो लगाया हुआ है वो उन लोगों ने लगाया, ठीक है, और यस मेरे तरफ से जहाँ नाम बाद में लिया गया वो था ये क्या बोलते हैं, इट वाज ऑल इज ऑनलिट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, तो वो तो मैंने यस उसको यही दलील डाला कि भाई इसको आपने कैसे करके दे दिया, और एक दो नाम था मैंने जो रिसर्च करके रखा हुआ था, तो मेरा सीए मुझे बताया, तो मैंने सीए के सामने ये प्रपोजल डाला कि ये चीज, तो सीए ने बोला कि हाँ एक बार हम लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि वो लोगों ने क्यों किया ऐसा, है ना, ठीक है, और ये काम बहुत जल्दी होता है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम बहुत फास्ट है एक्चुअली, मतलब ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एकदम अलग है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, एंड दैट टू ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, एक्चुअली कंप्यूटराइजेशन इतना ज्यादा हो गया उस सब में, ठीक है, कि मतलब यस बहुत सर फास्ट फास्ट काम होता है, तो अभी ऑब्जेक्शन डाला गया सेम डे, एंड आई थिंक नेक्स्ट डे या एक दो दिन के बाद में आ गया हमारा कि मतलब वो मतलब जो लॉ का, ठीक है, तो मतलब ये इसमें मतलब इन लोगों ने फेर बदल किया था कि ये कि उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं बोल के, ठीक है, दैट यू हैव टू यस शो, सर नाम में आना चाहिए, बिकॉज नाम कम हो रहा था ना ऐसे भी, ठीक है, तो यस वहां पे सर आपको मतलब ये दिखाना होगा कि आप किस टाइप का नाम
किस टाइप का काम कर रहे हैं बोल के, क्योंकि देखिए इसके बाद में तो सब वैसे ही आ रहा है, ठीक है। या अभी नया वाला जैसे आप देख लीजिए ये, तो ये सब तो खैर बहुत पुराना कंपनी है जो अभी हम लोग लिख भी रहे हैं नाम जिसका भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉग्निजेंट हो गया, ठीक है, COG कॉग्नी, और इसमें से बहुत सारे तो ब्रांड नेम होता है एक्चुअली में, ठीक है, दे आर ब्रांड नेम एक्चुअली। तो फॉलोइंग एरर, अच्छा ये डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। वही मैंने बोला ना कंपनी इसका कुछ और, जैसे पेटीएम, पेटीएम कंपनी थोड़ी ना है। पेटीएम कंपनी क्या नाम था, फॉरगॉट, क्या तो लिखता था, फर्स्ट या वन इन्फो सॉल्यूशन है क्या करके उसका नाम है कंपनी का, पेटीएम। तो देखिए सबसे लास्ट में जाइएगा आप तो मिलेगा आपको, है ना, कंपनी का नाम फुटर में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। फुटर तो यही है क्या, इतना बड़ा फुटर बना है। ऑल राइट रिजर्व, कॉपीराइट वाला मैसेज कहाँ गया इसका, या कॉन्टेक्ट अस होगा ना कहीं पे, पेमेंट कंपनी, हाँ अबाउट, ये कॉन्टेक्ट अस भी था वहाँ पे। सर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। हाँ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है ना। यस सर। ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए तो वैसे ही है ना, ये लोग में कम्युनिकेशन आ गया देखिए बीच में, ठीक है। तो यस 197 सर। का नाम से चाहे ये यूनिक भी होता था लोग नहीं बना पाता था, ठीक है ना। तो अगेन ये जैसे अब ये वाला भी देखिए समथिंग समथिंग है मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर दिया हुआ है, यहाँ पे स्काई मार्क वन, पता नहीं बिल्डिंग होगा शायद ये, ठीक है, वहाँ पे इसका वो होगा। बट द नेम ऑफ द कंपनी इज दिस, देखिए ना, ठीक है, ये सब लिमिटेड लिमिटेड ऐसे करके। सिमिलरली आप जिसका भी देखिएगा बाकी भी, ठीक है, सबका लगभग ऐसे ही है, ठीक है। अब विदेश में अलग चीज है, जैसे आप ये ले लीजिए, फोन पे का देखते हैं, PHONE फोन पे कौन है। तो ये तो शायद इसका था, फ्लिपकार्ट का था या किसका था। टर्म्स एंड कंडीशंस डाउनलोड नाउ, यहाँ तो फोन पे इसे लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस, नहीं ये है इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया फोन पे प्राइवेट लिमिटेड, इसको तो दिया है, ठीक है। तो अभी इसको यस किस सर। बेसिस पे दिया पता नहीं, ठीक है ना। तो एक बार टाइप करके देखते हैं हम लोग वहाँ पे ROC में कि इसको किस बेसिस पे, क्योंकि हम लोग को तो ग्राउंड्स वही दिया था, PHONE फोन पे। तो नहीं वो गलत लिखा है वहाँ पे, ठीक है, वो गलत लिखा है ना, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली फोन यस सर। पे फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, देखिए ना। नहीं नहीं है तो एक, ये देखिए, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ये, और 2012 में, ठीक है। तो कोई ना कोई साल दिया था, आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वाज दैट ईयर, तो उसके बाद में लोगों ने बंद कर दिया था, ठीक है। मेरा तो क्योंकि 2015 का है, ठीक है। और ये देखिए 12 का बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एलोकेटेड यहाँ पे तो लिख रहा है इसका फोन पे प्राइवेट यस सर। लिमिटेड करके, ठीक है ना। बाकी में टेक्नोलॉजी वगैरह लाया है, बट ठीक है। तो हम लोग को कोई ना कोई साल का वो दिया था कि आफ्टर दिस ईयर इट हैज बीन स्टॉप, ठीक है। और आपको ये लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपको एलोकेट नहीं करेंगे इसको, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस सर। यस सर। तो निकालना पड़ेगा और डेट निकालना पड़ेगा कब से है, ठीक है। यस तो सर। ऑलराइट, तो अभी क्लास डी क्लास है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि जैसे ये तो बन गया हमारा, ठीक है ना, लेट अस सिंपली कॉल वो जो मेथड है ना हमारा फन, उसको यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। तो C.FEN फन ऐसे करके लिखते हैं। तो देखिए वहाँ पे ऑलरेडी एक वो एरर टाइप से आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है, एरर आ रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले एरर क्या आ रहा होगा, क्योंकि आप उसको मतलब, अच्छा एक काम तो करते हैं पहले, तो इसको हम लोग ये कर देते हैं सिंपली, ठीक है। मतलब वो जो ऊपर वाला जो बॉडी है वही हमको यूज करना है फिलहाल, है ठीक है। वी डोंट वांट टू यूज एनी न्यू बॉडी, क्योंकि यहाँ तो बॉडी बना हुआ है ना ऑलरेडी इसका, ठीक है। यस तो सर। हम लोग को पहले इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, बिकॉज देखिए अब यहाँ से यहाँ आया, सेम। और यस सर। मतलब यहाँ पे भी आया तो ऑब्वियसली इधर तो आया ही होगा, ठीक है। अब बट देखिए वहां पे लाल अभी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं लाल में क्या दिखा रहा है। तो देखिए वो एम्बिगियस। बोल रहा है कि एम्बिगियस बोलते हैं ना, वही जो कंफ्यूजन है, ठीक है। तो लेकिन यस लेट्स सर। आस्क द कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर को क्या बोलना है इसमें, ठीक है। G++
diamond problem.cpp। तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है ना कि बोला है, देखिए दोनों के बारे में बताया भी है, देखिए नीचे में, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर फन इज एम्बिगियस, ठीक है ना, सी डॉट फन। तो कैंडिडेट्स आर बोल रहे हैं यहाँ पे वॉइड डायमंड डी फन, वॉइड डायमंड डी फन करके, ठीक है। और लाइन नंबर 10 ऐसा करके बताया है। तो दोनों तो एक ही जगह बता रहा है, ठीक है, कैंडिडेट्स आर दिस, ठीक है। तो लेकिन वही बोल रहा है कि एम्बिगियस है, ठीक है, इट इज एम्बिगियस है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग कि ये वाला डेफिनेशन को खोलते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स ओपन दिस। और इसमें क्या है, अभी ये बोल सकता है प्राइवेट के बारे में, देखिए, ठीक है, इनएक्सेसिबल, देखिए ना, ठीक है, इट इज यस सर। इनएक्सेसिबल। और अभी अगर इसको पब्लिक में हम लिखते हैं, तो ये अब एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो हो गया। तो बट अभी जो ऊपर वाला है वो तो एक्चुअली हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर। ठीक है, ऊपर में जो है देखिए दिस इज रियली फन, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से जो है जो, ठीक है, तो उसको तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे नीचे में, ठीक है। तो ये यस एम्बिगिटी है असल में, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि देखिए कभी कभी वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो जो हम लोग करेंगे ना कि मतलब वो जो इनहेरिटेड वाला चीजें हम लोग को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट समटाइम्स, है ना, ठीक है। तो हमको मतलब उसका बॉडी चेंज नहीं करना है, हमको उसका डेफिनेशन चेंज नहीं करना है, उसको जैसे के तैसे यहाँ पे यूज करना है हमको, है ना, ठीक है। तो उस केस में तो अभी कैसे बोल रहा था कि एम्बिगियस है और हमारा प्रोग्राम ये नहीं हो रहा था, कंपाइल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इशू है इसके साथ में, ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि आपका कंपाइलर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन सा वर्जन लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, ए वाला वर्जन लिया जाए या बी वाला वर्जन लिया जाए, दिस इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम, है, ठीक है। तो उसका एक यस सोल्यूशन है जो कल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके यस एक सर। इशू ये है। और भी इस तरह का छोटा सा बहुत सारा इश्यूज था जो मल्टीपल इनहेरिटेंस से अराइज होता है एक्चुअली में, ठीक है। जहाँ पे प्रोग्रामर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता था एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता था। तो इसीलिए जावा में क्या किया गया, जावा में उसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। मतलब आप इनहेरिट कर सकते हैं ओनली डिक्लेरेशंस, नॉट द डेफिनेशंस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे तो वही हो रहा है। हम मतलब पूरा पूरा डेफिनेशन जब लेने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, बोल रहा है कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है, ये है ना। तो अब ये तो काम कर गया देखिए हमारा, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम डिक्लेरेशंस, मतलब अभी तो ये मान के चला जाएगा ना कि आपने फन का सिर्फ नाम यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ये ओनली यूज द नेम ऑफ द फन, ठीक है। बट बॉडी तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या किया, रियली फन, है ना, ये वाला, ठीक है, यस दिस इज रियली फन। ये तो प्रिंट नहीं हुआ है ना, दिस इज फन करके, ठीक है, मतलब उसका नो बॉडी तो सर। बेकार है एक तरह से, ठीक है, कोई काम नहीं है। जब उसका बॉडी आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे एरर आ जा रहा है हमारा, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। तो ऐसे यस सर। करके, ठीक है, दे आर सेवरल स्मॉल स्मॉल इश्यूज, ठीक है, दैट इज व्हाई जावा में क्या किया गया है कि मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्लासेस के थ्रू दिया ही नहीं है। तो क्लासेस के थ्रू नहीं दिया गया तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे यही यही है कि मतलब आप बॉडी इनहेरिट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है ना। और जरूरत भी नहीं पड़ता, अगर आप आगे में जाइएगा प्रोग्राम्स को देखिएगा सही ढंग से, ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। वो भी इतना लंबा चौड़ा इनहेरिटेंस में कि मतलब डी से ए इनहेरिट हो रहा है, फिर डी से बी इनहेरिट हो रहा है, फिर वहां से सी को इनहेरिट करे, तो इसमें नॉर्मली मतलब ये गाइडलाइंस टाइप का क्लासेस होता है, ठीक है, रादर देन कॉन्क्रीट चीजें, ठीक है। आपको ये मिलेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजें मिलेगा वहां से, ठीक है। तो चलिए इसको और बातें करेंगे हम लोग, विल डिस्कस मोर अबाउट इट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज, तो फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर जैसे यहाँ पे मेरे पास जो क्लास सी में जो फन है सर, हाँ हाँ। और फिर हमारे पास क्लास डी में भी फन है, तो दोनों का नाम तो एक जैसा है, लेकिन सर फिर स्कोप अलग अलग हो जाता होगा क्लास वाइज। स्कोप तो ऑब्वियसली अलग है दोनों का, स्कोप यस ऑब्वियसली सर। अलग है। और इस प्रोसेस को हम लोग ओवर राइटिंग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। जब आपका बेस ऑलराइट। क्लास में और डिराइव क्लास में सेम नाम से फंक्शन होता है ना, तो बेस यस सर। क्लास का जो फंक्शन है वो तो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। यस तो सर। रिप्लेस हो जाता है भाई ये डिराइव क्लास है, ठीक है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओवर राइटिंग बुलाते हैं, ठीक है। फिर और यस भी सर। कुछ फीचर्स है जो इसमें हम और डिस्कस करेंगे आगे में, ठीक है। अभी देखिएगा कुछ पॉइंटर्स को लेके और कुछ फीचर्स जो हमको डिस्कस करना है, जैसे और यस क्लैरिटी सर। आएगा सब चीजों में, है ना, ठीक है। तब यस सर। इंटरफेस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर। सर जैसे सी क्लास ने ए क्लास और बी क्लास को इनहेरिट किया है, हम्म और हमारे पास ए और बी डी से इनहेरिट हुआ है सर। तो हम्म सर कहने का मतलब है कि जो सी हम ए और बी से ले रहे हैं और ए और बी फिर डी के साथ है, तो हम्म। फिर मतलब एक कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स जो आ रहा है डी से और हाँ सी में सर, वो मतलब हाँ, ए और बी के थ्रू आ रहा है। ट्रू आ तो रहा है मतलब वही, ये, हाँ, तो ये कंपाइलर कंफ्यूज है कि हम ए से लेने जाए या फिर बी से बी लेने से ले जाए, जाए बी एग्जैक्टली, के है थ्रू। ना, वही 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 शो ये, हो रहा है। यस सर। तो सर इस इशू में सर फिर हमारे पास डी का जो फन
मेथड है या फंक्शन है वो मतलब कॉल इसलिए नहीं हो पा रहा है सर ऑब्जेक्ट सी के थ्रू, मतलब इसी मतलब कंफ्यूजन के कारण सर। हाँ वही कंफ्यूजन कारण, इसे तो लिखा ना साफ साफ कि एम्बिगियस है, वो एम्बिगिटी है वहाँ पे, ठीक है, कि हम यस नहीं सर। ले पा रहे बोल के। तो अभी भी जैसे इसको हम लोग ढक देते हैं ये वाला इम्प्लीमेंटेशन को, है ना, यस सर। तो आप देखिएगा वो आ जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम। देखिए ऑलरेडी वहाँ पे लाल आ गया, ठीक है, और यस सर। ये देखिए ना, तो साफ साफ लिख रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर फन इज एम्बिगियस है, ठीक है, तो जो आप उसको यस सर। बुला रहे हो वो एम्बिगियस है, ठीक है, वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। यस सर। और वो थोड़ा सा मुझे वहां पे वो लगा, मतलब ये कि ये मेरे ख्याल से ये जो 2 बार डी दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, यस सर। तो ये पाथ पूरा नहीं समझा पा रहा है, तो एक ऑब्वियसली ए की तरफ से होगा, एक बी की तरफ से होगा ये वाला है, ठीक है। इसे तो 2 दिखा रहा है ना, कैंडिडेट्स आर बोल रहा है, मतलब 2 यस सर। कैंडिडेट है जिसमें से हमको एक चुनना है, तो ये नहीं चुन पा रहा है किसको हमको लाना है बोल के ना, ठीक है, तो वो नहीं यस चुन सर। पा रहा है, ठीक है। तो ये तो यस सिर्फ इसका नाम बता रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारा नेम स्पेस है डायमंड, ठीक है, उसके बाद में डी इज द क्लास जो हमारा वो बेस क्लास है सबसे ऊपर, और फन, तो ये फन 2 रास्ता से आ रहा है बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, और दोनों सेम लाइन में, क्योंकि उसी लाइन में, ठीक है, सेम लाइन में लिख रहा है ये कि 10 समथिंग ऐसे करके, ठीक है, जहाँ पे पहली बार यस सर। डिक्लेयर हुआ होगा ये, ठीक है, ठीक है, यस तो सर। ये तो बट क्लियरली नहीं बोल रहा, बट इट इज सेइंग वेरी क्लियरली ये कि वो एम्बिगियस है, ठीक है, जब उसका कॉल कर रहे हैं हम लोग, उसको बुला रहे हैं, ठीक है, तो कॉल इज एम्बिगियस, ठीक है, तो कॉल इज एम्बिगियस। तो खैर इसका एक यस सर। रेजोल्यूशन मैं कल भी आपको बताऊंगा, एक छोटा सा रेजोल्यूशन इसका वो कल भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब ओके सिंपल सर। सा इसका एक ही कंक्लूजन है कि द प्रोग्रामर हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप छोटा से गलती करते हैं तो आपका प्रोग्राम पूरा क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। मतलब कोई बहुत भारी इशू नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, जितना मतलब इसको बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है उतना कोई भारी इशू है नहीं। एक्चुअली में कोई भी इशू उतना भारी होता ही नहीं, जैसे हम लोग कैसे गोटू के बारे में बोलते हैं, ठीक है, कि गोटू प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको यूज नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का, बट मान लीजिए उसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तरीका से आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, आप वैसे ही जगह में यूज करें जहाँ पे उसका कुछ यूजफुलनेस हो सके, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी यूज किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, द प्रोग्रामर हैज टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, द प्रोग्रामर हैज टू बी वेरी केयरफुल, बस यही चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्रामर को केयरफुल होना है, ठीक है। यस सर। सो तो अब रियल टाइम में सर तो हम फिर बेवजह से इसको यूज करने जाएंगे, तो अगर इतनी अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी अगर देने जा रही है तो सर। एक्चुअली देखिए कॉम्प्लेक्सिटी होता नहीं है, एक्चुअल केस में तो क्या होता है कि ये सब है सिंपल, अगर या बहुत यूजफुल होता है, अगर इसको यूज कीजिएगा तो दे आर वेरी यूजफुल एक्चुअली, ठीक है, दे आर नॉट ओ। कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो ओके नहीं तो सर। देखिए अगर कॉम्प्लिकेटेड होता था, अभी असल में जो हम डिस्कस करें धीरे धीरे, तो वो आप यस कहीं सर। ना कहीं इंटरफेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और इंटरफेस तो ओके आज सर। बहुत यूज होता है ना, यस सर। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा, ठीक है, इनिशियली इट इज कॉम्प्लिकेटेड जब तक कि आपने समझा नहीं चीजों को, ठीक है, बट समझ लिया तो इट विल बिकम सिंपल, ठीक है। तो ये मैंने यस अभी सर। देखना है, कुछ और चीज देखना होगा तब जाके इसमें क्लैरिटी और आएगा हमको, है ना, ठीक है, और भी क्लैरिटी आएगा। तो थिंग्स आर नॉट दैट, मतलब वो मतलब उतना बुरा भी नहीं जैसे दिखाए जा रहे हैं, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नहीं वो तो मतलब डेड हो जाएगा, कंप्लीट खराब हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और अभी कोई यस सर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा है, एक इंसान प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो इंसान को थोड़ा केयर रख सकता है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, यस सर। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट।